हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ेंगे एसएससी जीडी हिंदी का हमारा जो 7वां टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां देखते हैं कि मुहावरा क्या है। तो मुहावरा अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। यानी ऐसे वर्ड होते हैं ये अपना साधारण अर्थ, जैसे छोटा अर्थ को छोड़ के कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, मुहावरा होता है। कि आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होने का मतलब कपटी होना या धोखा देने वाला होना, या आपका ही आप उसको पाले पोसे और आपको ही धोखा दे। तो लेकिन देखिए यहाँ से इसका आस्तीन का साफ होना कोई विशेष अर्थ दे रहा है और वाक्य भी विशेष है। क्या है? आस्तीन का साफ होना। तो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट पेज जो हमारा है, कुछ मुहावरे हमने आपके लिए लाया है और उससे अर्थ रिलेटेड। तो टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का क्या मतलब होता है? कठिन काम। टेढ़ी खीर का मतलब कठिन काम। देखिए टेढ़ी जहां से बात हो वहां आप कठिन ही रिलेट कर लेंगे। फिर पानी पानी होना, पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना। पानी पानी होने का मतलब जैसे आप किसी से लज्जित हो रहे हैं या आपके बात विपरीत बात हो रही है तो आपको क्या होने लगता है? पसीना होने लगता है, आँख कान लाल होने लगता है। तो यही हमारा पानी पानी होना, यहाँ से यही लिया गया। तो इसका क्या है? लज्जित होना। फिर देखिए टांग अड़ाना, टांग अड़ाने का मतलब होता है रुकावट डालना। टांग अड़ाने की बात हम अगर आपको बताएं एक वाक्य में, तो जैसे गांव में लोग टांग अड़ाने वाली बात ज्यादा करते हैं। जैसे उनका मेड है, उसके बगल में कोई घर बना रहे हैं पड़ोसियों में, तो वो बनाने नहीं देते, तो उसमें आता है बहुत ही फेमस मुहावरा है क्या? टांग अड़ा रहे हैं, वो फलाने टांग अड़ा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाता है रुकावट डालना। फिर कान पर जू रेंगना, कान पर जू रेंगना बिल्कुल असर ना होना। आसमान पर सिर उठाना, बहुत शोर करना। तो कान पर जू रेंगना और आसमान पर सर उठाना, ये दोनों आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और पानी पानी होना, देखिए पानी पानी होना डायरेक्ट अपना अर्थ शो नहीं कर रहा है, यहाँ अर्थ जो है वो क्या है? लज्जित होना। तो ये तीनों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गले पड़ जाना, तो पीछे पड़ना। माथा ठगना, बहुत होशियार होना। देखिए माथा ठगना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट वाले में लिखेंगे। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना, काम तमाम करना, मार डालना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? बात बिगाड़ना, काम बिगड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है? बात बिगड़ना, काम बिगड़ जाना। फिर आता है बाएं हाथ का खेल, आसान काम। सोले के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। सोले के चने चबाना मतलब बहुत कठिन काम करना। फिर आता है कलेजा ठंडा होना, चैन पड़ना। अगला हम अपना पेज देख लेते हैं, क्या है? लोकोक्तियां। अब समझते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियों में डिफरेंस क्या है। तो मुहावरा जो होता है वो किसी मतलब मुहावरा कोई विशेष वाक्य होता है और उसका कोई विशेष अर्थ होता है। लोकोक्तियां भी वही चीज है कि कोई विशेष वाक्य और विशेष अर्थ हो, लेकिन जो हमारा लोकोक्तियां होता है वो हमारे पुराने रीति रिवाज संस्कृति से रिलेटेड या किसी विशेष स्थान पर वो ज्यादा फेमस हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है? लोकोक्तियां हो जाती है। तो देखिए किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। जैसे भागते भूत को लंगोटी भली, भागते भूत को लंगोटी भली। मुहावरा और लोकोक्तियां आप थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, मतलब हम आपको सिंपल एक ट्रिक बता रहे हैं कि मुहावरा जो होता है वो थोड़ा खड़े वर्ड में यानी हिंदी वर्ड में होता है, और जो हमारा लोकोक्ति होता है वो थोड़ा सा देहाती भाषा में बात की जाती है। जैसे भागते भूत को लंगोटी भली है, ये भी वर्ड हिंदी में, लेकिन देखिए इसमें लग रहा है ना कि भागते भूत को लंगोटी भली, तो ये हमारा क्या हो जाता है? मुहावरा हो जाता है। तो भागते भूत को लंगोटी भली का अर्थ क्या होता है? कि कुछ ना होने से बढ़िया है कि कुछ हमारे पास हो, कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिल जाए। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा फायदा। 100 सोनार की एक लोहार, 100 सोनार का एक लोहार मतलब जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका अर्थ क्या है। 100 सोनार की एक लोहार, 100 सोनार मतलब सोनार जो होता है उसके पास छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो छोटा थोड़ा थोड़ा सोना करके उसको करता है। सोने की कोई भी चीज बनाएंगे तो आप इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा ही बनाएंगे, लेकिन लोहे की बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनाएंगे। तो यही बात है कि निर्बल, बहुत निर्बल व्यक्तियों से एक बलवान व्यक्ति काफी होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो इसका सब न इधर का होना न उधर का होना। नेक्स्ट हम अपना पेज देखते हैं, क्या है?
कुछ प्रचलित लोकोक्ति, हमने आपके लिए कुछ प्रचलित लोकोक्ति लाई है जिससे आप समझ पाए कि लोकोक्ति क्या है और उसके अर्थ को आप कैसे समझेंगे। देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या मतलब है? दोहरा फायदा होना। आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आप ले रहे हैं तो उससे जो उसका मेन प्रॉफिट है वो हो ही रहा है, उसके साथ साथ उसके एसोसिएट प्रॉफिट भी आपको हो रहे हैं। वही हमारा क्या हो जाता है? आम के आम गुठलियों के दाम। अधजल गगरी छलकत जाए, ये बड़ा ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है और प्रचलित भी है लोकोक्ति। ये क्या? अधगल गगरी छलकत जाए। ये अगर आप थोड़ा सा अपने दोस्तों के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बड़ा कम थोड़ा बहुत आने लगता है तो बड़े बनने लगते हैं ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब थोड़ा हासिल होने पर घमंड हो ना। थोड़ा ही हासिल हुआ तो आप घमंड दिखाने लगे, वही हमारा क्या होता है? अधगल जगरी छलकत जाए। अब पछताए हो तो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए हो तो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या मतलब होता है? कि काम के बीत जाने पर पछताना। फिर आता है आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख जो है वो क्या है? गुड़ के विपरीत नाम। गुड़ के विपरीत नाम आँख ना क्या है? आँख अंधा नाम नयन सुख। इसी से एक रिलेटेड और भी लोकोक्ति हमारी है, क्या है वो? कि नाम चीनी प्रसाद लज्जा चोटो जितना नहीं, यानी अपने नाम के हिसाब से उसका गुण ना होना। यही हमारा क्या हो जाता है? आँख का अंधा नाम नयन सुख। फिर अकेला भार चना नहीं फोड़ सकता। ये जो हमारा है क्या है? अकेला भार चना नहीं फोड़ सकता। सॉरी, उल्टा कर दिया हम आपने। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। भार का मतलब जहाँ पे चना को हम भूनते हैं, तो भार जो बनता है, जो गांव से रिलेट करते होंगे वो देखे होंगे कि वो मिट्टी का बनता है। तो चना, अकेला जो चना होगा वो भार नहीं फोड़ पाएगा। देखिए लोकोक्तियों और मुहावरे को अगर आप उसके इस पे जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान से इस पढ़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एग्जैक्ट कर ले जाएंगे। इसका क्या है? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट अपना पेज, नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है? अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और प्रचलित है। क्या कि अकल बड़ी या भैंस। और बचपन में जब कोई बुजुर्ग होता था वो पूछता तो बच्ची बताओ अकल बड़ी है या भैंस, तो हम लोग बहुत खुश होकर क्या बोलते थे? अकल। तो शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ है, यानी शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि वाला बल श्रेष्ठ है। आप बैल मुझे मार, इसका क्या मतलब है? स्वयं विपत्ति को बुलाना या जानबूझकर छेड़खानी करना। जैसे अगर ये अगर आप इसको एक एग्जाम्पल अगर आपको दे, जैसे मान लीजिए कहीं पे मधुमक्खी छत्ता लगाई हुई है और वहां पे आप एक ढिल्ला मार देते तो इसको आप क्या कहेंगे? आप बैल मुझे मार। वो अपने आप घर में चुपचाप थी और आपने एक ढिल्ला मारा तो वो आपको आके काटेगी ही काटेगी। तो इसी का मतलब क्या हो जाता है? आप बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति को बुलाए आप। फिर अंधों में काना राजा, ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अंधों में काना राजा, इसका क्या मतलब होता है? मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। अंधों में काना राजा मतलब जैसे कोई आप स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ क्लास में सब के सब गधे हैं और उसमें आप थोड़ा सा बुद्धिमान मतलब थोड़ा सा पढ़ने लिखने में सही है, तो वही एक बात होती है क्या? अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। फिर आता है एक पंथ दो काज, एक समय में दो कार्य की सिद्धि। देखिए एक पंथ दो काज और आम के आम गुठलियों के दाम, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वहां पे दोहरे फायदे की बात होती है और यहाँ पे क्या होता है कि एक ही बार में दो काज की सिद्ध होना, यानी दो काज सिद्ध होना। उल्टा चोर कोतवाला डाल है, बड़ा ही फेमस है, सबको पता है कि अपनी गलती स्वीकार ना करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या है? बड़ा दिखाया पर भीतर से खोखला, यानी बस दिखावे की बात, शो करने की बात और भीतर से कुछ भी नहीं। एक अनार 100 बीमार यहाँ पे है। फिर आता है कंगाली में आटा गीला करना। कंगाली में आटा गीला करने का मतलब विपत्ति में विपत्ति आ जाना। और ये बड़ा ही हमारा मतलब हम बड़ा तेज इसको कहते हैं क्या? कंगाली में आटा गीला होना या गरीबी में आटा गीला होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बराबर का ना होना। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज, यहाँ से आप देख लेंगे, उसके स्क्रीनशॉट मार लेंगे। यहाँ पे अर्थ भी आपको दिया गया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब अपनी योग्यता से अधिक बात करना। अपनी योग्यता से अधिक बात करना क्या होता है? छोटा मुंह बड़ी बात। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी को दोष प्रकट होने की आशंका
रहती है। दोषी को दोष प्रकट, मतलब आप अगर देखिए सिंपल, आपको हम थोड़ा सा बताएं कि बचपन में जब कोई रिश्तेदार आते थे वो मिठाई उठाई लाते थे, अगर हम लोग उसमें से एक निकाल के खा लिए तो मम्मी के सामने ऐसे देखते थे कि हमको समझ ना जाए कि हम ही मिठाई खाएं, तो हमारे मुंह से ही दिख जाता था कि मिठाई हम ही लिए हैं। तो वहां से देखिए यही बात होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी को दोष प्रकट होने की आशंका रहती है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई ना दिखाई देना, अपनी बुराई ना दिखाई देना, दूसरे के सामने प्रधान बनना, दूसरे को बहुत समझाना, खुद क्या है उसका कोई मतलब नहीं। ये हमारा क्या होता है, चिराग तले अंधेरा। देखिए ये जो मुहावरा लोकोक्तियां है, इसको पढ़ने में और समझने में बड़ा ही मतलब आनंद आता है कि इसके जो वर्ड होते हैं फिर इसको हम जब समझते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है कि यार ये देखो कितना अच्छा है ना, ऐसे अंदर से फीलिंग आती है। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। कोई अगर आपकी बुराई कर रहा है, खुद नहीं देख रहा है, तो उसके सामने आप ये वाला मुहावरा फेंक देंगे कि चिराग तले अंधेरा। घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। नेक्स्ट अपना पेज देखते हैं हम। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य के लिए अच्छी वस्तु का प्रयोग। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान सब कुछ कर लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, असहाय के लिए थोड़ा सा सहायता भी बहुत है। ये क्या होता है, डूब। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा, अब हम इससे क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाए कि आप समझ पाए कि आप देखिए रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। इसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा है ऑप्शन में से कि हाँ इसमें कौन सा हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो आप टिक कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि हाँ इससे कौन सा हो सकता है। अगर आप यहाँ से दिमाग लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। देखिए अंधा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधा होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है, जानबूझकर किसी बात को ध्यान ना देना। यहाँ विवेक भ्रष्ट होना होगा नहीं, आंखों से दिखाई न देना, या तो सीधी सीधी बात हो गई, आंखों से दिखाई न देना। जहां धांधली का बोलबाला हो तो क्या होगा, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, यानी जानबूझकर अंधा बनना, जानबूझकर किसी बात को इग्नोर करना, वही हमारा क्या होता है, अंधा होने का सही मुहावरा होता है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सिर फिर जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर फिर जाना, सिर फिर जाना देखिए सर दर्द होना, ये तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ से देखिए पीछे मुड़कर देखने लगना, ये भी। चक्कर आना, ये भी। तो अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाने का मतलब बुद्धि फिर जाना, विपरीत काले विनाश बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि विनाश काले, यानी अगर आपका विनाश होने को है तो आपका दिमाग भी उस टाइम बुद्धि भी फिर जाती है। इसके रिलेटेड एक और भी है हमारा क्या, विपरीत बुद्धि विनाश काले। तो इसलिए फिर इसी से है कि सिर फिर जाना, तो सिर फिर जाना जो है क्या है, अहंकारी हो जाना। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ है। वचन को निभाने वाले मुहावरे का सही क्या अर्थ है? तो वचन को निभाने, बात का धनी होना। ये बड़ा ही मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई में है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहीं से देखिए अगर रिलेट करेंगे तो क्या है, वचन को निभाना, यानी वचन को निभाने के लिए कुछ भी कर देना, वो क्या होता है, बात का धनी होना। जो हमने बोला वो किया। नाक रख लेना, इसका मतलब इज्जत रख लेना। फिर आता है 16.15 आने सही, मतलब बहुत ही खरा सोना, बहुत ही सही होना, शुद्ध। फिर काट का पूरा होना। फिर नेक्स्ट हम अपना देखते हैं यहाँ से। हाथ ना आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये सब देखने में बस छोटा लगता है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो हम सही से नहीं समझ पाते कि है क्या। हाथ ना आना, देखिए सब एक दूसरे में ही मिलते जुलते हैं, इसके ऑप्शन है, तो इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं इसमें। हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ फैलाना, हाथ फैलाना नहीं है। हाथों को व्यायाम करना, ये है ही नहीं। बहुत बड़ा होना, ये भी नहीं। क्या है? पकड़ में ना आना। हाथ ना आना का मतलब पकड़ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। खेह
खेह खाना मुहावरे का अर्थ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खेह खाना, खेह खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? खाने का लालची होना नहीं, बुरी दशा में रहना ये भी नहीं है, अनुभवी चालाक होना ये नहीं, क्या है? व्यर्थ समय खोना, यानी व्यर्थ के इधर से टाइम पास करना, टाइम पास करना जो होता है वो हम मुहावरे के रूप में क्या कहते हैं? खेह खाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, क्या रखा है कि मुंह से दूर टपकाना। इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इससे देखिए आप इसको जब खोजेंगे, अगर मेरी बात मान के आप खोजते हैं इसको कि मुंह से दूर टपकाने का, हाँ मैम ने कहा है तो हम खोजें। तो मुंह से दूर टपकाने का मुहावरा का अर्थ अगर आप खोजते हैं तो कई सारे मुहावरे आपको दिखेंगे। अगर आप 10 से 15 मिनट भी मुहावरे को दे रहे हैं तो आप इसका SSC GD में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मुंह से दूर टपकाना मुहावरे का सही जो अर्थ है उसको आप खोज के हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहां से देखते हैं, बिजली गिरना। अब बिजली गिरना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, घोर विपत्ति आना, रोष पूर्वक बिगड़ना, दिखाई नहीं देना। तीनों को आप देखेंगे तो तीनों एक मतलब लग रहा है कि बिजली गिरने का, यार ये भी हो सकता है कि दिखाई नहीं देना क्योंकि बिजली बड़े जल्दी गिरती है। फिर यहाँ से रोष पूर्वक बिगड़ना, बिजली तड़कना, बिजली तड़कना बिजली, तो यहाँ से भी आप देखिए रोष पूर्वक बिगड़ना, बहुत तेजी से बिगड़ना, ये भी आपको लगेगा। फिर घोर विपत्ति, बड़े ही आशंका में आप पढ़ेंगे कि यार तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा सही होगा? घोर विपत्ति आना। घोर विपत्ति आना का मतलब क्या होता है? हमारा बिजली गिरना। इसको आप याद करेंगे और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड दे देते हैं तो हम यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपना। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसको बहुत ही फेमस है, इसको तो आप लोग ऐसे ही भी बता सकते हैं, इसको खोजने में कोई वो नहीं है। तो इसको आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में भी गंगा नहाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इसका मतलब क्या है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? तो क्या है कि दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना, और दूसरे को उपदेश देने में सबको आसान लगता है, खुद क्या है क्या कर रहे हैं खुद वही करेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को बताने में हमको बड़ा ही इंटरेस्ट आता है। तो क्या होता है? दूसरे को उपदेश देने में आसान लगना, यही हमारा क्या होता है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पर मतलब क्या होता है? दूसरे को उपदेश देना कुशल बहुतेरे। बहुत से लोग दूसरे को उपदेश देना बड़ा ही आसान लगता है। यहाँ से चलते हैं। गुरु गुड़ चेला का, चेला चीनी का अर्थ। गुरु गुड़ चेला चीनी का क्या अर्थ है? तो गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना क्या होता है? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाने का क्या होता है? गुरु गुड़ चेला चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये समझ चाहिए क्योंकि इसमें देखिए गुरु गुड़ चेला चीनी, ये चारों ऑप्शंस है, ये चारों ऑप्शंस आपको एक साथ है और आप इसमें कंफ्यूज पक्का। देखिए गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, तो इससे आपको लग रहा है कि यार गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका ये भी हो सकता है। चेले द्वारा महान कार्य करना, देखिए ये दोनों सेम ही बात है कि गुरु से आगे चले जाना या चेले द्वारा महान कार्य करना, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, ये भी इससे लग रहा है। तो आप बड़ा ही असमंजस में पढ़ेंगे कि यार चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। यहाँ से देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि गलती करने पर आप दिखाई देते हैं कि गलती हमने ही की है, वही हमारा क्या होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसको आप बोलिए तो देखिए बोलने में कितना अच्छा लगता है। क्या है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या मतलब होता है? बहुत गरीब होना, ये नहीं है क्योंकि तन पर पान खाए अलबत्ता, तो इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से आता है झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, ये भी नहीं है। एक साथ दो लाभ होने का दूसरा ही कहा था, एक पन दो काज। यहाँ से देखते हैं क्या है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का जो है वो क्या है? झूठा दिखावा करना।
करना, यानी आप गरीब है लेकिन बस दिखाने के लिए, लोगों के लिए, लोगों को आप क्या खा रहे हैं, अच्छा पान, मतलब अच्छे से है, अच्छा स्टैंडर्ड, बस दिखाने के लिए। तो वही हमारा क्या हो जाता है, झूठा दिखावा करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। आगे नाथ न पीछे पगाहा, आगे नाथ न पीछे पगाहा का सही अर्थ क्या है, बंधन रहित होना, यानी जिम्मेदारी से मुक्त होना, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वही हमारा क्या होता है, आगे नाथ न पीछे पगाहा। ये देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट, ये हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आगे नाथ न पीछे पगाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है, देखिए बहुत सुंदर होना। आप पक्का ये टिक करके आएंगे, हमको पता है, क्योंकि देखिए लग रहा है तीन लोग से मथुरा न्यारी, और मथुरा आप देखते हैं रील्स में, इंस्टाग्राम रील्स में आप लोग बहुत देखे हैं मथुरा के बारे में, तो वहां से आप समझ लेंगे कि तीनों लोग से अच्छा क्या है, मथुरा है। तो आप क्या टिक कर देंगे, बहुत सुंदर होना। लेकिन ये क्या है, गलत है, 2 नंबर है, वहां से आपका हो जाएगा कैंसिल रील्स देख के। दूर की वस्तु सुंदर लगना, ये भी नहीं होता। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका ये होगा कि दूर की वस्तु सुंदर लगती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूसरों से भिन्न या अलग होना, ये जो है ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, और बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, इससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, दूसरों से भिन्न या अलग होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थ, कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थ, ये भी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोयले का व्यापार करना गलत, झूठ बोलना ये भी, व्यापार में घाटा नहीं। क्या है, बुरे काम से बुराई मिलती है। अगर आप कोयले में जाएंगे, दलाली करेंगे तो कोयला आपको भी लगेगा, यानी आप जैसे एक होता है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी आएगा। इससे ये भी आपका मतलब इस मुहावरा ये भी है कि इसके लिए मुहावरा हो सकता है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी आएगा। यहाँ से देखेंगे कोयले की दलाली में मुंह काले का मतलब क्या होता है कि बुरे काम का बुरा मिलना। और इसके एक और भी है क्या कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी आएगा, इसका एक ये भी ऑप्शन सही होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थ है। आरसी का मतलब होता है अंगूठे का दर्पण, यानी हाथ कंगन को आरसी का क्या मतलब है, क्या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, ये नहीं है। विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं है। सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, ये नहीं है। हमारा ये है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। क्या है उसका, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी, पढ़े लिखे को फारसी की क्या जरूरत है। यहाँ से देखते हैं। फिर नेक्स्ट, आप बैल मुझे मार, ये हमने आपको प्रैक्टिस उसमें भी दिखाया था। क्या है, आप बैल मुझे मार का क्या अर्थ है, जानबूझकर छेड़छाड़ करना। जानबूझकर छेड़छाड़ करने का मतलब क्या होता है कि आप बैल मुझे मार। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया, वो क्या सी मधुमक्खी वाला। अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में जाके एक ढीला मारेंगे तो क्या करेगी वो, आपको बस थोड़ी तो आपके पीछे पीछे आएगी और आपको डस लेगी। वही हमारा क्या होता है कि जानबूझकर छेड़छाड़ करना, वही क्या हो जाता है हमारा, आप बैल मुझे मार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो देखिए हमने आपको मुहावरा और लोकोक्तियां में डिफरेंस क्या है और मुहावरा क्या है, लोकोक्तियां क्या है, और उससे रिलेटेड मतलब मुहावरा और लोकोक्तियां कुछ प्रचलित बताए और उसके अर्थ को भी समझाया, और देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो इस प्रकार हमने आपको मुहावरा और लोकोक्तियां पढ़ा दिया है। अगर अब भी आपको कुछ मुहावरे लोकोक्तियों में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट क्लास में। हमारा 8वां की कौन सा टॉपिक होगा, 8वां जो टॉपिक है कौन सा है, एकार्थक शब्द, यानी 1 वर्ड वाले।